हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। तो चलिए हम आपको एक इस वीडियो में नए टॉपिक लेकर आ चुके हैं। जो नए टॉपिक का नाम है त्रिकोणमितीय का परिचय। सबसे पहले तो त्रिकोणमिति में हम जानते हैं त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, और सबसे पहले बात है कि त्रिकोणमिति में किस तरह का क्वेश्चन पढ़ा जाता है। तो चलिए स्टार्टिंग में एनसीईआरटी सॉल्यूशन आपको हम बुक के माध्यम से सभी बताते चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे रहा त्रिकोणमितीय परिचय है, ठीक है। मान लीजिए स्कूल के छात्र कुतुब मीनार यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ से मीनार के शिखर देखा जाता है तो एक समकोण त्रिभुज बनाता है। यहाँ से सीधे देखा जाता है तो यहाँ पे एक क्या बनाया, समकोण, जैसे कि आकृति में दर्शाया गया। मान लीजिए कि लड़की नदी के किनारे और मकान बालकनी पे बैठी हुई है। अब मान लीजिए नदी किनारे या बालकनी जो घर है उसका ऊंचाई ऊंच होगा, तो वहाँ से उसकी दूरी बालकनी बने, जैसे कि यहाँ पे दर्शाया गया है। देख लीजिए, यहाँ पे एक लड़की है और यहाँ पे एक नदी है, और यहाँ से यहाँ के बीच की जो दूरी बनेगा तो यहाँ पे जो कोण बनाएगा 90 डिग्री का बनाएगा। अब आते हैं हम त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। तो देखिए त्रिकोणमिति क्या है, बताए गए सभी स्थित बिंदुओं, ऊंचाई और गणितीय तकनीक त्रिकोणमिति नाम गणित का एक शाखा है। अंतर्गत हैं लागू करके ज्ञात किया जा सकता है। अंग्रेजी भाषा त्रिगोनोमेट्री यानी कि उपयुक्त ग्रीन शब्द से हुआ है। जो ट्री का मतलब होता है जिसका अर्थ होता है तीन, और जीवन जिसका अर्थ होता है भुजा, और मेट्रो जिसका अर्थ होता है माप। ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बच्चों को ये सब पता नहीं होता है। ये याद करना है कि त्रिकोणमिति, ट्री का मतलब अर्थ हो गया तीन, एक गोन का मतलब होता है भुजा, और मेट्रोन का मतलब होता है माप से हुई है, जिसको वस्तुतः त्रिकोणमिति एक त्रिभुज की भुजाओं कोनों के बीच संबंध को अध्याय को किया जाता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं त्रिकोणमिति का परिणाम अनुपात क्या होता है। तो जब समकोण त्रिभुज की भुजाएं के कुछ अनुपात उसके न्यून कोणों की अपेक्षा अध्ययन करेंगे, जिसके कोणों को त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। ये बेसिक था, आपको ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद त्रिकोणमितीय सर्वक्षय क्या होता है, बस आपको ये चीज़ जानना है। अब जानने के बाद हम एक त्रिभुज लेंगे, और क्या बोला, त्रिभुज में कोण होता है, ठीक है, तीन भुजा होता है और मापन होता है। तो चलिए हम यहाँ पे समझते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला के साथ समझेंगे, जैसे कि ये क्वेश्चन जो है यानी कि एक्सरसाइज हम अभी 8.1 को बनाने में जो चीज़ प्रयोग होने वाला है इस वीडियो में हम उसी चीज़ को लिए हैं। जैसे कि 8.1 में हमको जब क्वेश्चन बनाएंगे तो हमको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसी चीज़ को इसमें मैंने नोट किया हूँ। सबसे पहले तो एक जब सॉल्व कीजिएगा क्वेश्चन को इस चैप्टर में 8.1 को, तो क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले तो त्रिभुज आएगा। एक त्रिभुज क्या होता है, समकोण होता है। जब समकोण होता है तो जो भुजा जिस कोण पे समकोण बनाता है ना वो 90 डिग्री का होता है। जैसे कि बी समकोण बनाया तो ये 90 डिग्री, क्योंकि सीधा कोण, अगर यहाँ पे 90 डिग्री बनाता तो यहाँ पे ये सीधा कोण होता, लेकिन यहाँ पे सीधा रेखा कोई है नहीं, इसलिए कोण 90 डिग्री का नहीं हुआ। 90 डिग्री का कोण कौन बनाएगा, ये बनाएगा। तो यहाँ से एक फार्मूला आता है, क्या आता है, यहाँ से एक फार्मूला आता है साइन ए बराबर, क्या होता है, साइन ए बराबर। तो देख लीजिए साइन ए का मान क्या होता है, तो साइन ए बराबर होता है लंब। देखिए इसको बोलते हैं लंब, ये त्रिभुज है, लंब मतलब ऊंचाई होता है, इसको कर्ण कहते हैं और इसको आधार कहते हैं। क्या कहते हैं, आधार कहा जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ से हमको क्या कर लेना है, साइन ए बराबर फार्मूला होता है लंब, क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। इसको अगर इंग्लिश में लिखेंगे लंब को क्या बोलेंगे, पी, और कर्ण को दर्शाते हैं एच, यानी कि पी बटा एच भी लिख सकते हैं। उसी तरह से कॉस ए, तो कॉस का मान होता है, फॉर्मूला होता है आधार, सॉरी हाँ, तो क्या होता है कॉस ए बराबर, तो कॉस ए बराबर होता है आधार, क्या होगा, आधार, अब बटा में हो जाएगा कर्ण। तो इंग्लिश में इसको आधार को दर्शाते हैं बी से, तो इसको लिख सकते हैं बी, और कर्ण को दर्शाते हैं इनकी बी बटा एच। तो पी बटा एच और बी बटा एच आ गया। अब टेन ए का मान, तो टेन ए बराबर क्या होता है, तो टेन होता है लंब बटा में आधार, यानी कि इसको बोल सकते हैं लंब बटा में आधार। तो चलिए टेन का मान क्या होता है, तो टेन बराबर फॉर्मूला होता है कि लंब बटा में आधार। लंब को दर्शाते हैं पी से और आधार को दर्शाते हैं बी से, इसको बोल सकते हैं
पी बटा बी। और देखिए अगर ये नहीं लंब आधार नहीं होता है ना, तो ये बहुत कॉन्सेप्टेड जो होता है आपको आसानी से याद हो जाएगा। पी बटा एच, बी बटा एच और बी पी बटा में बी, आपको ये चीज़ बहुत आसान होगा। तो याद रखिए साइन का होता है पी बटा एच, कॉस का बी बटा एच और टैन जैसे ही आएगा तो एच हट जाएगा, सीधे बच जाएगा पी और बटा में बी। ठीक। अब पी का मतलब कर्ण, एच का पी का मतलब लंब होता है, एच से कर्ण दर्शाता है, बी से आधार दर्शाता है। अब सेम इसी का उल्टा होता है, किसका? देखिए साइन का उल्टा, साइन का उल्टा होता है कॉसेक। तो साइन का मान है लंब बटा कर्ण यानी कि बी पी बटा एच, तो यहाँ पे इसका उल्टा हो जाएगा। तो उल्टा हो जाएगा तो इसका मान क्या हो जाएगा? कर्ण बटा में लंब। इसको क्या लिख सकते हैं? एच बटा पी, कोई दिक्कत नहीं। अब उसी तरह से कॉस का क्या होता है? सेक। कॉस देखिए यहाँ पे कॉस है तो कॉस का उल्टा होता है सेक, और सेक का हो जाएगा क्या? कर्ण बटा में आधार। तो कर्ण बटा आधार यानी कि हो जाएगा एच बटा में बी। अब आता है कॉट। तो कॉट किसका उल्टा होता है? तो देखिए टैन का उल्टा होता है कॉट। किसका उल्टा होता है? टैन का उल्टा कॉट होता है। तो टैन का मान लंब बटे आधार है, तो यहाँ पे हो जाएगा आधार बटा में लंब। तो इसको क्या लिख सकते हैं? तो इसको उल्टा जब मारेंगे ना तो ये हो जाएगा बी बटा में पी हो जाएगा। ठीक है। आपको इस चैप्टर जब पढ़िएगा तो आपको इस चैप्टर में ये चीज़ प्रयोग करना है। ठीक है। अब इस पे आधारित एक क्वेश्चन लेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ इसका प्रयोग सच में होता है कि नहीं होता है। तो चलिए सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन लिए एग्जाम्पल के लिए आपको समझने के लिए। जैसे कि आप देख लीजिए एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में दो भुजा दिया हुआ है, यानी कि आधार दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, हमें ये कर्ण नहीं दिया हुआ है। हमसे पूछ रहा है कि साइन ए का मान और कॉस ए का मान बताइए। तो जब हमें तीनों भुजा का मान पता ही नहीं तो साइन और कॉस का मान कैसे निकालेंगे? तो यहाँ से एक फार्मूला होता है कि हमको लिखना पड़ेगा कि अतः क्या पाइथागोरस प्रमेय से हमको एक फार्मूला मिला हुआ है जो आपको पता ही होगा। क्या? AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC देखिए AC यहाँ पे ये वाला है, तो यहाँ AC का मान कुछ नहीं है, तो यहाँ पे AC रहने दीजिए। AB का स्क्वायर, AB का यहाँ स्क्वायर कितना है? 24। कितना है? 24। तो यहाँ पे लिख दीजिए 24 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर अब कीजिएगा तो आ जाएगा 576, और इसका कीजिएगा तो 49 आ जाएगा। AC का स्क्वायर बराबर कितना आ गया? इतना। अब देखिए AC को आप क्या कर दीजिए, ये स्क्वायर उधर जाइएगा ना तो पहले दोनों जुटेगा, तो जुटने के बाद क्या? 9 6 15 के 5, 7 4 11 के 12 के 2, यानी कि 625। स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में आ जाएगा। तो AC बराबर कितना हो जाएगा? 625 का रूट निकालिएगा ना तो 25 आएगा। कितना आएगा? 25 AC। अब हमें ये वाला AC का मान भी निकल के आ गया। तो हमें क्या पूछा है? हमें पूछा है कि बताइए साइन ए साइन ए और कोस ए का मान। तो आइए यहीं से एडजस्ट करेंगे। सबसे पहले तो साइन पूछा है ना, तो यहाँ से आपको साइन ए बराबर अभी याद किया कि साइन ए बराबर फार्मूला क्या होता है। तो आइए थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं। तो देखिए साइन ए बराबर फार्मूला ये आता है लंब बटा में कर्ण। ठीक है। लंब बटा में जब कर्ण आता है तो आइए यहाँ पे अब बताइए लंब इस कौन है? इसमें लंब कितना है? 7 है। कितना है? 7। और कर्ण अभी निकल कितना आया है? 25। यानी कि आंसर कितना हो जाएगा? साइन ए बराबर 7 बटा में 25। समझ आया ना जी? उसके बाद कॉस पूछ रहा है, कॉस ए। तो कॉस ए बराबर फार्मूला होता है, तभी कॉस ए बराबर हम बताएं क्या होता है। तो देखिए कॉस ए बराबर होता है आधार बटा में कर्ण। क्या होता है? आधार बटा में कर्ण होता है। तो यहाँ पर देखिए आधार कितना है? 24। तो यहाँ पर आधार हो जाएगा 24। अभी कर्ण का मान निकल के कितना आया? 25। तो यहाँ पे हो जाएगा 25। तो 24 बटा 25 कितना ईजी है, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।
थैंक यू।